की मुसीबत हो, चाहे सियासी मामलात हो या मुआशी। आज की हम आवाज़ में कोशिश करेंगे कि मुल्क के सियासी मामलात पर गुफ्तगू करें जो शायद मईशत पे ज़्यादा हावी हैं, या मुआशी मामलात क्या आने वाले वक्त में सियासत को डिक्टेट कर सकते हैं, जानने की कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ तबकात के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और चाहते क्या हैं कि क्या हो इस मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए। प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम का आगाज हम कर रहे हैं सूबे के वजीर सईद गनी साहब के हल्के से। PS 104 है साहब, ऐसा ही है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो काम करने वाला तबका है, वो हमारे साथ मौजूद है। चूँकि बात मैंने आगाज़ में कही कि जी सईद गनी साहब का नाम आता है, मशहूर सीनियर वज़ीर हैं, सूबाई काबीना के अहम रुकन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सरकर्दा कारकुन हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब बात आती है तो इनका नाम सूबाई सियासत में लिया जाता है। यहाँ जो मकीन हैं उनसे हम बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और मुआशी मामलात हैं उनमें वो क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं और ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। क्योंकि मुआशी मामलात में बड़े मुश्किल फैसले ऊपर जो किए जा रहे हैं उसका असर डायरेक्ट आवाम पर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। सर यहीं रहते हैं? सर पहले तो मुझे बताएं, सियासी सूरत हाल समझ में आ रही है या मुआशी मामलात की ज़्यादा परवाह है? हम लोग मजदूर लोग हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, बस ये 3 दिन से गाड़ियाँ ऐसी लाइन में खड़ी हैं, कोई काम धंधा कोई काम नहीं है। सब कोई काम नहीं है। क्या वजह समझते हैं, काम क्यों नहीं है? क्या कोई ऊपर के फैसले मईशत के हवाले से ठीक नहीं हो रहे या कोई और वजह समझते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि ऊपर से जो फैसले हो रहे हैं वो मईशत के हवाले से सही नहीं है। अच्छा। तो रोजगार है नहीं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब तर हो रहा है और अमीर जो है ना वो अमीर तर होता जा रहा है। अच्छा, यानी कि सियासी इलीट जो फैसले कर रही है वो अपने लिए कर रही है, अवाम के लिए कुछ नहीं कर रही है। बात वो अवाम की करती है, अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा। अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। आटा जो है वो 1500 पे पहुँच गया, जो है दालें घी, जो गरीब अवाम के जो वो है रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी अपनी बसर करता है वो चीज़ें तो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। अच्छा, मैं चूँकि एक ऐसे हल्के में खड़ा हूँ जो कि सूबे के एक अहम वजीर के से मंसूब है, यहाँ के इंतजामी मामलात कैसे हैं? क्योंकि मुर्तज़ा वाब साहब ने हालिया इस्तीफ़ा दिया, अब कबूल होता है कि नहीं होता, लेकिन उनके बारे में था कि बड़े अग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कुछ शायद अच्छा कर जाएं जो शायद माजी में नहीं हुआ। आप मुतमईन हैं इस जगह पे? क्योंकि गंदगी बहुत है, सड़क टूटी हुई है। देखें, हमारे यहाँ के जो MPA हैं सईद गनी साहब, ये उनका हल्का है, उन्होंने इस हल्के को कभी तवज्जो नहीं दी। अच्छा, ठीक है। ये तो फिर वोट कैसे ले लेते हैं? बस वोट के टाइम पे जो है वो आते हैं, कुछ लॉलीपॉप देते हैं आवाम को, तो आवाम जो है ना फिर उनको वोट देती है। ना सफाई का निज़ाम है, ना पानी है यहाँ पर, ना गैस का निज़ाम है। पीपल्स पार्टी के एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वाब साहब ने भी कुछ नहीं किया। उसने भी कुछ नहीं किया, वो भी आया बस अपने वो टर्म पूरी करने के लिए। तो अगर बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं, जिसके बारे में सुनने में हो रहा है कि जी शायद नहीं आना, तो आप क्या समझते हैं कि फिर कौन इस हल्के से जीतेगा, कौन नुमाइंदगी करेगा? इंशाल्लाह ये तो वक्त बताएगा। 23 तारीख इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। कौन होगा इस हल्के से अगर बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं? बात बल्दियात में इसलिए आगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर साहब का ताज़ा मामला है। अब ये देखना पड़ेगा क्योंकि हम जो पार्टी है मिक्सअप पार्टी है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ सबके झंडे लगे हुए हैं यहाँ पर। तो वैसे आए थे हम इन मामलात, इंतजामी मामलात पे बात करने, और फिर जो वफाक में हमारे साथ जो है वो हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब आ गए। तो इस फैसले को आप कैसा देखते हैं कि मुल्क में सियासत ज़्यादा अहम है या मईशत ज़्यादा अहम? देखिए, मईशत जब भी बेहतर होगी जब मुल्क का इंतज़ाम सही चलेगा, पॉलिसी सही होगी, जो पॉलिसी मेकर हैं जो बेस्ट आएंगे तो वो चलेगा। देखें पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है। ठीक है। आटा ये मेरे ख्याल से 115 से 120 रुपये के दरमियान चल रहा है। तेल जो है वो 500 रुपये क्रॉस कर चुका, 500-550। तो इसको आप कंपेरिजन करें ना, क्योंकि वो जिस मोटिव पे आई थी वो अपना वो कंप्लीट नहीं कर सकी। ठीक है, आप कह रहे हैं भाई 3-4 दिन से काम नहीं लगा। सर मुझे एक बात बताएं, मजदूर फिर कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है इस एक्सपर्ट हुकूमत के आने के बाद? तो तकरीबन सारे मजदूर तबका है और किसी के पास भी फिलहाल तो काम नहीं है। सुबह से शाम तक यहाँ पे बैठे रहते हैं और कुछ मिल लिया तो कर लिया, नहीं होता तो फिर शाम को वापस घर चले जाते हैं। अच्छा। उसके अलावा लोड शेडिंग इतनी है, गैस की, बिजली की, ना यहाँ पर पानी आता है, ना यहाँ पर सही नाश्ते के टाइम पर गैस होती है और खाने पीने का बहुत मुश्किल मसला होता है। अगर ये हमारी हुकूमत हमें रिलीफ दे दे तो उनकी मेहरबानी। जब मुखलिस होंगे तो मुल्क चलेगा। और मुझे एक बात बताएं, अगर ऊपर मुखलिस आ जाता है और नीचे सारे
भाईजान अगर बेलफास्ट ऊपर मुखलिस, अगर ऊपर मुखलिस आएगा तो नीचे वाले ऑटोमेटिक टाइट होंगे, या जो ऊपर वाले नीचे, ऊपर से नीचे तक का मामला, नीचे से ऊपर तक का भाईजान सारे चोर हैं, अब पकड़ते जाओगे तो सीधे होंगे, अब किस किस को पकड़ो? भाई आप क्या समझते हैं, सियासत ज्यादा अहम है हमारे सियासतदानों के लिए या मईशत? मईशत ज्यादा है, मईशत ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस वक्त क्या हो रहा है? बात सुनो मेरी, मैं तो सबको कहता हूँ, भले इमरान खान है, नवाज शरीफ है, दूसरा जरदारी साहब है, जो भी है, सारे एक टेबल पे बैठ के अवाम का सोच लें कि ईमानदारी से काम करेंगे। इमरान खान ने जलसा ही खेटी जा रहा है, उसने कोई देखा कि अच्छा पानी में लोग डूब गए, उसने जलसा खेला। तो ये दोनों चीजें डार साहब के लिए कुछ अच्छा मामला कर पाएंगी? तो पहले नहीं, उसके लिए नहीं, वो अवाम के लिए आया, वक्ती तौर पे होगा, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। मतलब ये कि अब जब चीजें पीछे से कम होंगी, या हमारे जो अवाम है वो फिर कहेंगे कि जी डार साहब जिंदाबाद। भाईजान क्यों कहेंगे? अच्छा। ये तो अल्लाह की तरफ से हो रहा है, पीछे से कम हो गया तो भाईजान ये किस्मत उसकी जाके ये कि जी अच्छे टाइम में आया और जाहिर सी बात है नीचे आ गया। अब वो चीजें थोड़ी बहुत कम हो तो वो गुड लगे, लेकिन ऐसा बाद में दोबारा हो जाएगा, अपनी जगह पे वापस जाएंगी। अच्छा, इस मुल्क के लिए मुखलिस नहीं है, अवाम को तो बेवकूफ बनाया। पीपल्स पार्टी, हुकूमत सिंध, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, फिर एडमिनिस्ट्रेटर बड़े अग्रेसिव मुर्तज़ा बात साहब, इस्तीफा उन्होंने दे दिया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि शायद एक्सेप्ट ना हो। तो वो कुछ कर पाए थे इस एक साल के अंदर जो उनकी एफर्ट थी? वैसे तो अमूमन देखा गया टीवी पे कि बारिशों में वो भागे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं भागे, किए है, लेकिन वो काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे। ना तो यहाँ पानी पीने के लिए मौसर हमारे पास, लोड शेडिंग यहाँ पे इतनी, हर 1 घंटे बाद 2.5 घंटे 3 घंटे लोड शेडिंग जाती है। डार साहब का अचानक से आ जाना 5 साल के बाद, ये इन्होंने पिछले सारे केस आपके सामने माफ करवा दिए। अच्छा। अब वो आए ऐसे टाइम पे कि जी अब जो केस हुए थे वो तो जिम्मतुल बरी हो गए, अब वो आके अपनी सीट पे तो बैठेंगे, अब दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनके। पाकिस्तान के अवाम या वोट देने वाला तबका आप समझता है कि जी वो को सोच समझ के वोट देगा, या अभी भी ऐसे ही चलता रहेगा साहब? हम तो अच्छे की उम्मीद लगा के बैठे जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल यानी कि बेहतर कर सकें। तो उस अच्छे की उम्मीद में आपका वोट बड़ा अहम है सर? मैं आज तक किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। अच्छा। मेरी तरफ से कोई भी आए मगर अच्छा इंसान सर है। आपके वोट की बुनियाद पर आएगा, अब आप ताल्लुक ना रखें लेकिन एटलीस्ट वोट तो दे दें जब अच्छे की उम्मीद आपने लगाई। मैं इसलिए नहीं वोट देता क्योंकि मैशियत का इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है, आवाम को अभी तक ये नहीं पता कि पेट्रोल के अंदर यानी कि वो पैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है। गरीब आदमी पैसा है, गरीब आदमी रोज रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। पिछले 30 साल से हम ये देख रहे हैं क्या हुआ है। ठीक है, जो आया महंगाई करके गया, वादे किए उन्होंने, सारे मसले हल करेंगे, भाईजान कहा कि वो फलाने चोरी की, फलाने वो नहीं हुए। शुक्रिया भाई। जो वादा करते हैं वो वफा नहीं होता, इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें जो उससे पहले की जाती हैं आवाम के साथ वो भूल जाते हैं। तो ये आवाम का कहना है, बड़े मसाइल हैं, बड़ी बड़ी बातें इस वक्त वफाकी लेवल पर हो रही हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब आ गए हैं तो कुछ कर लें, और ये हुकूमत जिस तरीके से आई है तो अभी तक आवाम ये कहती है, ये शिकायत कर रही है कि उन चीज़ों पे अमल दरामद नहीं कर पाई है। सनती जोन या मुआशी हब कराची इस नाम से मंसूब है। अब इन मामलात पर जो है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है या बिज़नेस रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं कि सियासत आया मईशत पे हावी है, या मईशत इन हालात में कोई वे आउट निकाल सकती है कि सियासी मामलात को दूर किया जाए और अपना रास्ता वो बनाए। हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में जिस जगह हम मौजूद हैं, जहां कराची के हवाले से बिजनेस हब या मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सबसे बड़ा सनती जोन और यहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद सलमान असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं कि कब तक पाकिस्तान में सियासत मईशत पर हावी रहेगी, या मईशत कोई रास्ता निकाल के सियासत पर हावी हो सकती है कि नहीं। बिजनेस कम्युनिटी क्या सोचती है। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाउ सियासत हावी रहेगी या मईशत जो है वो अपना रास्ता बना सकती है, क्योंकि बड़ी अहम होती है मईशत। पूरी दुनिया में हम मईशत को डिक्टेट या ड्राइव करते हुए देख रहे होते हैं, बट यहाँ पर सूरत हाल कैसी, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? यार इस वक्त ना मुल्क को मल्टीपल चैलेंजेस का सामना है, और ये पास्ट में भी रहा, बट इस दफ़ा पोस्ट कोविड एंड यूक्रेन रशिया वॉर प्लस ग्लोबल रिसेशन, इसने एक साथ हमारे लिए बहुत से चैलेंजेस खड़े कर दिए। बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस वक्त कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो सफ़र ना कर रहा हो इस ओवरऑल पॉलिटिकल
अनस्टेबिलिटी की वजह से, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से और इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से। सो दीज ऑल थ्री थिंग्स हैव पॉप्ड अप टुगेदर, और जिसका रिपल डाउन इफेक्ट एक दुकानदार और दुकानदार के साथ साथ एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, सब पे कोई ना कोई मैग्नीट्यूड का इम्पैक्ट है, और ये इम्पैक्ट लोगों का आवाम पे जा रहा है। अब देखिए, द अवेयरनेस थ्रू मीडिया हैज़ एजुकेटेड एवरीवन जो गांव में भी रहता है। 210 रुपए के डॉलर से 250 पे आप लेके जाएं, एंड देन इट विल कम बैक टू 215। सो गेन तो होना है ना। इस तरह की अनसर्टेनिटी जहाँ पे बिग कॉन्ग्लोमेरेट्स जो बड़े ग्रुप्स हैं, आप ये देखें, टोयोटा ने अपनी प्रोडक्शन स्लैश डाउन कर दी, सैमसंग ने अपने ऑपरेशंस को ट्रिकल डाउन कर दिया। दूसरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में वेंडर्स में, आई हैव लॉट ऑफ मेंबर्स हु कम्स टू मी, टॉक्स टू मी एंड से क्या गवर्नमेंट कर रही है। इस वक्त सबसे बड़ा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वी डोंट नो एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट। नो, बिजनेस के लिए सेंटिमेंट का बड़ा वेरी मच बहुत अहम रोल है सर। स्टॉक मार्केट आपकी सेंटिमेंट्स पे चलती है, बट क्या जैसे सेंटिमेंट बड़ा शॉर्ट टर्म होता है, हमारे यहाँ पे भी पॉलिसी मेकिंग में हर कोई अपने ही टाइम की पॉलिसी फ्रेमवर्क करता है, लॉन्ग टर्म भी किसी ने ऐसे सोचा है? सर लॉन्ग टर्म सोचते हैं, एग्जीक्यूशन का डिफरेंस है। आप सिंध को देखें ना, आप हमारा कराची को देखें, कराची कैन फीड अप एंटायर पाकिस्तान। फिर एक बिजनेस कम्युनिटी क्या करेगी जब सब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से चले जाएंगे? तो फिर कराची क्या रहेगा? मुआशी हब जिसके बारे में हर किसी को दुख दर्द है, सियासी एलीट भी हो, बिजनेस कम्युनिटी भी हो। इस वक्त हमने अभी रिसेंटली CCPO से मीटिंग की, उसके बाद हमने IG साहब को भी बुलाया हुआ है। उसके अलावा हम ऑल स्टेक होल्डर्स, हम जितने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं सबके साथ हम कर रहे हैं। ये क्यों एकदम से इतना क्राइम रेट पॉपअप हो गया? हम कराची में एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट वी आर सीरियसली स्ट्रगलिंग। हमारा आप डिस्काउंट रेट IMF की कंडीशंस की वजह से लुक एट कि 15% इज़ योर मॉनेटरी पॉलिसी रेट। काइबोर के साथ आप अगर SME की लेंडिंग पे जाते हैं, 18% इज़ नेट यू हैव टू गिव टू द बैंक। 18% पे टेल मी कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो 18% को डायरेक्ट बैंक को देके वर्किंग कैपिटल कौन लगाएगा, कौन काम करेगा और कैसे? सर लगाने के हिसाब से तो फिजिबिलिटी नहीं है, वाइबिलिटीज नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे, इस्तीफ़ा दे दिया है, जैसे वो कोशिश कर रहे थे कि जी सबको एक जगह लेकर आए, और माजी में ऐसा हुआ है तो ये शहर फ्लरिश किया है। बीइंग अ कराची हाइट, इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? और दूसरा, वफाक में डार साहब वापस आ गए। डार साहब की जो पास्ट हिस्ट्री है, ही नोज हाउ टू प्रेजेंट नंबर्स, ही नोज हाउ टू गिव कमिटमेंट्स, एंड ही नोज कि मैं इसको किस तरह ठीक कर सकता हूँ। सो दैट एक्सपीरियंस, अब आप कहें ना कि व्हाट आर द अदर चॉइसेस considering the current setup of the government, democratic government, if he is the best choice for them, I think let him try and let him give relief to the entire. So let him try, but right now ना 92 का दौर है, ना 99 का, ना ही 2013 वाला दौर है। तो डार साहब के लिए जो बैटल फील्ड इस वक्त रेडी है, ये वाइबल होगी? सर टीम वर्क, एवरीथिंग इज द टीम वर्क। डार साहब को सबसे पहले तमाम एक्सटर्नल IMF के साथ रीनेगोशिएट करनी है चीज़ें, ठीक है, करें कि जितनी बड़ी कैटास्ट्रोफी आई हुई है, लोन पेमेंट्स में एक्सेप्शंस लें, बात करें, स्टेट को प्राइम मिनिस्टर को इंगेज करें, ताकि ये डॉलर का प्रेशर को करके इसकी रियल वैल्यू ऑफ डॉलर पे लेकर आएँ इसको। What do you think, क्या रियल वैल्यू? 190 to 200 पे इसको 100% लेकर आना पड़ेगा, बिकॉज अवर कॉटन क्रॉप हैज सब्सटेंशियली डैमेज्ड। आपको अगर टेक्सटाइल यूनिट्स चलाने हैं तो यू हैव टू इम्पोर्ट कॉटन। 70 to 80%, जो मुझे इस नंबर की ऑथेंटिसिटी नहीं पता, लेकिन आई हैव हर्ड, आई एम बीन हेयरिंग आउट एवरी डे कि 70 to 80% ऑफ लूम्स इन फैसलाबाद हैज बीन क्लोज्ड डाउन। तो वो जो लोग जो 5-5 हज़ार काम कर रहे हैं, यार मुझे बताएं खानज़ादा साहब, जिसको 25,000 की तनख्वाह वाला घर जाएगा, उसके क्या फाइनेंशियल मसल्स होंगे? उसको तो शॉपकीपर जो ग्रोसरी स्टोर वाला है वो उसको उधार तक नहीं देगा। तो दिस इज़ दी करंट सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। आवर इकोनॉमी इन रियल टर्म्स इट इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच। इनको बैठ के माइक्रो लेवल पे बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बैठना चाहिए। गैस के मसाइल, इलेक्ट्रिसिटी के कैसे इंडस्ट्री को सब्सिडाइज कर सकते हैं, फाइनेंसिंग जो बिकॉज ऑफ डीवैल्यूएशन एंड कमोडिटी प्राइसेस की हाइप की वजह से जो
वर्किंग कैपिटल मार्केट से इरोड हो गया, वो कैसे ठीक हो सकता है। टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर इनको बैठकर करना होगा। FBR को थोड़े अरसे के लिए लोगों के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा ताकि इंडस्ट्री का पहिया चले। तो 1-2 साल ये इंडस्ट्री चला लें, एम्प्लॉयमेंट सस्टेन करवाते हैं कंपनियों में, उसके बाद जैसे पाकिस्तान को चलाना है, दे नो बेटर देन एनीवन के कैसे करना। लास्टली, हुकूमत सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इंतज़ामी मामला शहर के सूबे के उनके पास हैं। शहर में हालात जिस किस्म के हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो रोड नेटवर्क हो, और स्पेशली बारिशों के बाद जो सूरत हाल बर्पा हुई और क्राइम का जो एक इशू रिसेंटली चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो काफ़ी एक्टिव थे, जो लोगों की नज़रों में थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के वजह से भी उन पर बड़े सवालात उठते थे, तो उनसे कोई उम्मीद है कि वो कुछ कर सकते हैं? सर देखिए, ये सिस्टम जो चल रहा है ना इस वक्त, चाहे पीपल्स पार्टी का ही चल रहा है सिंध में, सबको पता है। मेरा एक होप बिलावल से है। अच्छा, आई एम नॉट अ पीपल्स पार्टी सपोर्टर एंड नीदर मैं उनके साथ एसोसिएटेड, बट बिलावल की को जो देखता हूँ मैं, कि ये समझता हूँ कि बीबी साहिबा की विज़न जिस पे वो पीपल्स पार्टी चला रहे हैं, उनको अपनी मैनेजमेंट में इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग, मुर्तज़ा वहाब की तरह के इकोनॉमी से रिलेटेड लोग लाने पड़ेंगे, जो ये कर सकें कि अपनी सिंध की इंडस्ट्रीज़ को एक ऐसा विंग उनको बनाना होगा जो इंडस्ट्री के चैलेंजेस जानता है, जो इकोनॉमी के चैलेंजेस जानता है, एंड ही शुड बी द फेस ऑफ देयर पार्टी और बिजनेस कम्युनिटी से, और इंडस्ट्री के इश्यूज़ को रेक्टिफाई करा दें। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो ना रोटी मिलेगी, ना कपड़ा मिलेगा, ना मकान मिलेगा, तो व्हाट विल हैपन टू द मैनिफेस्टो ऑफ द पार्टी रूलिंग दिस प्रोविंस? डन हो गया। थैंक यू सलमान असलम साहब, आपने हम आवाज़ को वक्त दिया, और बिजनेस कम्युनिटी और कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की जो एसोसिएशन है उसका पॉइंट ऑफ व्यू हमने